अंदर सिलेंडर पेट्रोलियम डीजल को जी मैडम आप पारुली पानी लागी तुरे पानी लागी तुरे पारुली पानी लागी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पूरी सिंह व्लॉग्स में। आई होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइज आज का जो व्लॉग है ना वो मेरा शादी के बाद वाला व्लॉग है, यानी कि शादी के बाद हम जब फर्स्ट बार घूमने गए थे मनाली, तो वहाँ की ना हमने कुछ बहुत मतलब वीडियोस ऐसे ही फ़ोन पे बनाई थी मेमोरीज़ के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मैं शादी के बाद व्लॉग स्टार्ट करूँगी या ऐसा भी मतलब होगा कि मैं व्लॉग बनाऊँगी। अगर ऐसा होता तो मैं पहले से ही मतलब जो है वो क्लिपें थोड़ी सी मतलब अच्छे से बनाती, बट वो ऐसा हुआ कि हमने मेमोरीज़ के तौर पे रखी हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो मेमोरीज शेयर करूँ। तो मतलब कंटिन्यू तो नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे जहाँ पे हमने बना रखी है वो वाली सारी मतलब वीडियोज़ को मैं कंबाइन करके व्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो देखो अब आगे का हमारा मनाली का ट्रिप। तो दोस्तों पिथौरागढ़ से हम लोग निकल चुके हैं मनाली ट्रिप के लिए, और 2 बजे बस आ गई थी हमारी। और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे बस में बैठ के। तो यहाँ पे मेरे अलग अलग पोज हो रहे थे और पति देव जी और मेरी वीडियो शूट कर रहे थे। और इसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, तो मैं सो गई थी। और जैसे मेरी आंखें खुलती तो यहाँ पे भी मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो अब हम पहुँच चुके हैं इस घाट, और ये रहा घाट का पुल और ये नदी। इसके बाद हमने कोई वीडियो शूट नहीं करा, और इसके बाद हम पहुंच चुके थे दिल्ली और अपनी फ्रेंड के घर। और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी, और यहाँ पे मैं हाथ मुँह धो के बैठ चुकी थी और इस डमी के साथ खेल रही थी। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से मेरी फ़ोटो भी खींच रही थी। फ़ोटो खींच रहा हूँ, अभी वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ। क्या बना रहा है? तो पूरा दिन बबीता लोगों के यहाँ रुकने के बाद शाम को हमारी बस थी जो कि हमने बुक करी थी, तो वो आ जाती है और हम निकल जाते हैं मनाली के लिए गाइस। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और मुझे देखो कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मेरी वीडियो बना दी पति देव, और उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं बस में। अच्छा ऑन ही नहीं है, अब ऑन है। करो अब, करो अब हरकतें करो ना जैसे कर रहे हो, करो। तो हम लोग तो बैठ गए थे, तो और लोग भी आ रहे थे और बैठ रहे थे, और यहाँ पे लोग खींच रहे गए सेल्फी। ये देखो सारे कपल्स थे अधिकतर इसमें, और बहुत मज़ा आ रहा था इसमें मुझे। तो वैसे यहाँ पर हमारी बस रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे होटल था और खाने पीने के लिए सारे लोग उतर रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे कुछ खा पी लिया था। और इसके बाद हमें यहाँ पे ऊँट दिख रहा था, इतना बड़ा भयंकर ऊँट। और ये होटल ना बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे मैं अपने पतिदेव से कह रही थी कि मेरी फ़ोटो खींच दो करके, और फिर से मैं यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए खड़ी हुई। और साथ ही में मैं पी रही थी कोल्ड ड्रिंक। तो पतिदेव से भी पूछ लिया था मैंने कि आप पियोगे करके, पर उन्होंने मना कर दिया था नहीं पी रहा हूँ करके। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटोशूट करवाया गाइस, और उसके बाद हम फिर से निकल गए आगे को। तो पता है यहाँ पे ना सुबह हो चुकी थी, और मतलब हम मनाली का आधा रास्ता तय कर चुके थे। रात में पता ही नहीं लगा कि कब सुबह हो गई करके। बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे आंखें खोली ना इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मेरी नींद खुली थी अब जाके, ये देखो मेरे को नींद अभी खुली है। ये वीडियो सारी पति देव ने बनाई थी मेरी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने होटल पर जो कि हमने बुक किया हुआ था। जीप ज़रूरी दाननी हुई किसी भी वीडियो में ना, मतलब दिखा दिया तो जीप जरूर दिखानी हुई छोटू ने। छोटू हाँ हाँ बड़ू, छोटू और बड़ू। तो गाइस यहाँ पे होटल में रुक के हम लोग कर रहे थे अपने रूम का वेट, क्योंकि जो रूम हमने बुक किया था वो शायद खाली नहीं हुआ था, इसलिए मैनेजर ने हमसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोला। और यहाँ पे हमें रूम मिल गया था, और मैं रेडी होने लग गई थी फिर से घूमने जाने के लिए। और जो हमने रूम लिया था वो ये था गाइस। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी क्योंकि हम यहाँ से सीधा घूमने के लिए जाने वाले थे। तो उसके बाद मेरे बाल बन रहे थे, यहाँ पे को देखो ये
और बहुत ही अच्छा रूम था ये। और इसके बाद हम लोग निकल जाते सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे गैस मैगी, तो इतनी गर्मा गर्म इतनी मस्त लगी थी ना ये मैगी पे। और यहाँ पे और भी लोग खा रहे थे गैस मैगी, ये देखो बहुत लोग बैठे हुए थे। और पता है यहाँ मैगी बना रही थी 2 लेडीज़ें और इन्होंने हिमाचली कपड़े पहन रखे थे। और उसके बाद हम लोग देखने गए थे हिडम्बा देवी का प्राचीन मंदिर जो कि मनाली में है। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ना, मतलब बहुत स्टेट से लोग आए हुए थे यहाँ, सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे। और बहुत सुंदर मंदिर था और इसे ढूंगरी मंदिर भी बोलते हैं शायद। तो हमने भी ये फ़र्स्ट टाइम देखा और मतलब इतना सुंदर था ना। लेकिन अंदर पता है दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत मुश्किल से हमने दर्शन किए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करने की तो सोच रहे थे। तो यहाँ पे पति से मैंने बोला कि मेरी एक आध फ़ोटो खींच दो, तो उसके बाद हमने फ़ोटो खींची। उसके बाद हमने हिमाचली ड्रेस ली रेंट पे। और पता है इतनी महंगी दी ना ये भी। तो यहाँ पे हमने हिमाचली ड्रेस पहन के बहुत सारी वीडियोस बनाई और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए भी इतने ज़्यादा रेट थे ना क्या ही बताओ। और यहाँ पे मैंने हिमाचली ड्रेस पहन के एक रील बना ली थी। इसके बाद फिर से हम मंदिर की तरफ को आए तो हमने देखा कि अभी तक भी दर्शन के लिए इतनी लंबी भीड़ लगी हुई थी कि इन लोगों का नंबर तो पता नहीं कब आएगा। फिर हम यहाँ से निकले गए इस पीछे पार्क की तरफ को। तो यहाँ पर है पवित्र सरोवर माँ हिडम्बा का। ये जो हिडम्बा माता है इनका ही यहाँ पर जो नदी है ये बनी हुई थी। ये भी काफ़ी पुराने टाइम की बहुत पवित्र मानी जाती है नदी। और इसमें कुछ भी कचरा करोगे तो इसका 500 जुर्माना लिखा हुआ था। काफ़ी लोग इस एरिया में घूमने के लिए आए थे और रील वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव की भी रील बनानी शुरू कर दी थी। ये देखो, चलो आ जाओ। यहाँ पे हीरो चलने लग गए हैं और चलते चलते पता है इनका चश्मा गिर गया था। और मैंने फिर बोला रहने दो, आप आगे को आ जाओ, दिख रहा है निकल के। इसके बाद हम निकल चुके थे गाइस मार्केट के लिए। तो ये रही मनाली की मार्केट और यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और बहुत सुंदर मार्केट थी, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को यहाँ भी हम लोग वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अपनी वीडियो के साथ साथ मैंने पतिदेव की भी वीडियो बनाई यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि मेरी भी रील बना लो करके। तो उनकी रील बनाने के बाद हम लोग फिर से निकल गए थे आगे की तरफ को। और घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और शाम की मार्केट तो क्या ज़बरदस्त थी गाइस। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना शाम को घूमने के लिए, यहाँ इतने ज़्यादा लोग आते हैं पूछो मत। और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ शॉपिंग वगैरह कर रहे थे और अधिकतर भीड़ शाम को ही थी। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे गाइस अपने होटल को। और फिर ये वीडियो मेरी मॉर्निंग की है, सुबह उठने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी क्योंकि आज हम जा रहे थे दूसरी जगह घूमने के लिए। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट करने लगी थी और ये हमने कैब बुक करी थी। तो कैब भी आ चुकी थी और अब हम निकल गए गैस आगे को। और आज हम लोग जा रहे थे स्नोफॉल देखने, जो कि हमें जाना पड़ रहा था रोहतांग। तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे पतिदेव की बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही थी। तो इसके बाद पता हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी तो ट्रैफिक लग चुका था। और यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था हमें। धूप भी बहुत तेज़ थी और मज़ा भी आ रहा था और साथ में ट्रैफिक भी बीच बीच में लगते जा रहा था। और लेकिन बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे थे यहाँ। तो इसके बाद हमें रोहतांग पहुँचने के लिए 24 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी गैस। ये बहुत ही लंबी सुरंग है और रोहतांग की। अच्छा सीन दे तो मेरी बारी के लिए नहीं है। ये जगह नाम भैया बांग है। बांग। यहाँ पर बर्फ में खेलने के लिए स्लो ड्रेस मिलता है। अच्छा, आप खेलेंगे तो लोग स्की करे सर, अच्छा स्की करे, जिप लाइन करे, बाइक में जा रहे हैं। और भैया ने हमसे बोला कि तुम्हें स्नोफॉल में पहनने के लिए ड्रेस चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए गाड़ी रोक दी थी ताकि हम लोग ड्रेस सेलेक्ट करके ले लें। तो यहाँ पर से हमने रेंट पे ड्रेस ले ली थी गैस। और यहाँ पे मेरे को रेड कलर की ड्रेस पसंद आ गई थी क्योंकि मैंने पहन ली थी। और यहाँ पे मैं पतिदेव को ड्रेस ट्राई करवा रही थी, बोल रही थी कि पहन के देखो क्योंकि यहाँ पे साइज मुश्किल से मिल रहे थे। यहाँ को देखो, काफ़ी ड्रेस पहनने और उतारने के बाद फाइनली हमको इनके लिए ये वाली ड्रेस पसंद आई थी और ये भी हमने ले ली थी। तो इसके बाद हम फिर से निकल जाते हैं आगे को। सिर्फ बर्फ़ से घिरे हुए इतने सुंदर पहाड़ दिख रहे थे ना, क्या बताऊँ। और पता है यहाँ के ना घर बिल्कुल अलग अलग टाइप से बने हुए थे। देखो मैंने पहली बार देखे इस टाइप के घर और बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये देखने में। इसके बाद हमने गाड़ी रुकवा ली थी क्योंकि यहाँ का ना बहुत अच्छा सीन लग रहा था। तो यहाँ पे हमने रील वगैरह बनाई और फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करी क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा था। तो पतिदेव की भी यहाँ पे रील और फ़ोटो शूट दोनों कर लिया था। इसके बाद फिर से हम निकल गए थे आगे। इसके अंदर सिलेंडर, पेट्रोलियम, डीजल कोई भी अलाउड नहीं है। अच्छा, बाहर की गाड़ियाँ को ना, बाहर की गाड़ी चेक होगी सर।
लोकल गाड़ी चेक नहीं होगी। तो गाइस वो अटल टनल का पहला गेट था और मेन गेट ये रहा अटल टनल का, और हम पहुंच चुके हैं सुरंग के अंदर। और बताइए ये सुरंग ना मतलब 9 किलोमीटर लंबी है, और बताइए 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है, और इतनी लंबी थी और इतना अंधेरा हो रहा था इसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था मुझे। और पता है इतना टाइम लगा ना हमें यहाँ से निकलने में, 9 किलोमीटर, बाप रे पूछो मत। ऐसा अंधेरा अंधेरा में एकदम, दोनों साइड से लाइटें जली हुई थी और बीच में एग्जिट डोर भी बने हुए थे इसमें, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था इस सुरंग से जाने में। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है जीने की आदत। ये एरिया ना बहुत सुंदर लग रहा था, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रुकवा ली थी। और पता है यहाँ पे ना कोई शूटिंग वगैरह भी हो रही थी, पता नहीं किसी फिल्म वगैरह या सॉन्ग की शूटिंग हो रही थी, पता नहीं। उसके बाद ना मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करी और बहुत ज़्यादा मज़े किए। हाँ जैसे ब्रिज क्रॉस करेंगे ना, हाँ बाएं लड़का मिल जाएगा आपको। बाएं। तो गाइज़ यहाँ से हम निकल गए थे दूसरी साइड को जाने के लिए, जहाँ स्नोफॉल हुआ था, और हमें ये ब्रिज पार करना था। भैया कह रहे थे ये ब्रिज पार करते ही तुमको गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि पैदल चलना बहुत मुश्किल था, काफ़ी दूर था, और बर्फ़ में चलना भी मुश्किल होता है। और वो गाड़ी बर्फ़ में चलने वाली थी, तो उसने हमें छोड़ा था जहाँ स्नोफॉल पॉइंट था। तो हम लोग पहुँच चुके थे स्नोफॉल पॉइंट में, और यहाँ पे हम लोग वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए थे। लेकिन इस टाइम पे ना मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ी थी और बहुत कम भी नहीं थी, मतलब ठीक थी, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा था, बढ़िया हो रहा था मौसम, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमको। और बहुत लोग आए हुए थे यहाँ फ़ोटो शूट करने के लिए और बर्फ़ के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे अब मेरी रील बननी स्टार्ट हो गई थी गाइस, ये देखो। यहाँ पे राहुल जो है स्नो के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और मैं उनका फ़ोटो शूट कर रही थी। तो एक बार में तो शूट हो नहीं रहा था, हम दोबारा बर्फ़ ऊपर उड़ा रहे थे, और यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, और यहाँ पे लोग स्केटिंग वगैरह कर रहे थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और साथ ही फ़ोटो वगैरह भी खिंचा रहे थे। तो यहाँ पर ना कहीं कहीं हिस्सों में देखो बर्फ़ पड़ी और कहीं कहीं हिस्सों में बर्फ़ नहीं पड़ी थी, और ये मैं बर्फ़ में इतने तेज़ तेज़ चल रही थी मैं गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा था। अरे इतना मत दौड़ो रे, मैं नहीं दौड़ पा रहा हूँ इतना। तो गाइज़ स्नो में ना हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए, और मैंने बहुत सारी रील वगैरह बनाई, और बर्फ़ के साथ यहाँ पे मैं खेल रही थी, साथ ही मैंने फ़ोटो शूट भी कर लिया था। तो गाइज़ ये ना व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसका पार्ट 2 कल आएगा, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मनाली का
ट्रिप पार्ट 2 में कल डालूंगी। तो बाय गाइस, वेट करना नेक्स्ट व्लॉग का। बाय बाय। पानी लागिछि तुरे पारुली पानी लागिछि तुरे।